गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज जो बच्चे वीक हैं, जिनको समझ में नहीं आता है कोई भी सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, तो कुछ बच्चों को स्कूल में बुलाया भी गया है। और अगर कुछ बच्चे और आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि इधर एग्ज़ाम भी आने वाला है। समझ में नहीं आएगा तो वो सारी चीज़ें आप लोग को समझाया जाएगा। ओके, तो कल मैं आप लोग को हिंदी की बुक जो है वो कंप्लीट करवा दी थी। आपका हिंदी की बुक कंप्लीट हो गई है। आज हम आप लोग को रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन करने के लिए बेटा आप लोग को वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में वर्णमाला लिखने के लिए हम देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जैसे खाली स्थान भरें, उसके लिए आपको अगर वर्णमाला का ज्ञान होगा तभी आप खाली स्थान भर पाएंगे। और ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि वर्णमाला लिखना रहेगा आप लोग को। जैसे हम दे दिए क से माँ तक लिखिए, या फिर प से ज्ञा तक लिखिए। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन दे सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को छोटा आ से लेकर के ड तक, मतलब ढ तक, आप लोग को अतिरिक्त वर्ड जो है ड ढ, वहाँ तक आप लोग को याद होना चाहिए, लिखना भी जानना चाहिए और पढ़ना भी जानना चाहिए। तो आज हम आप लोग को ये चीज़ पढ़ाया गया है, लेकिन हम दोबारा इसको आज पढ़ाएंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और फिल करना है। आप लोग भी इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखेंगे और जो खाली जगह है उसमें क्या फिल करना है उसको आप लोग फिल करेंगे। ओके, तो देखिए, खाली स्थान भरे, पुनरावृत्ति है ये। पुनरावृत्ति मतलब इसको एक बार पढ़ाया गया है, फिर से हम इसको दोहरा रहे हैं। ओके, तो देखिए, खाली स्थान भरे। खाली स्थान में क्या भरना है आप लोग को ध्यान से देखना है। ये क्या है? छोटा। इसके बाद क्या आएगा आपका? बड़ा। ओके, ये क्या है? ए। इसके बाद क्या आएगा? ए। ये क्या है? बड़ा। इसके बाद क्या आएगा? छोटी। अगर आप लोग को इस तरीके से नहीं आएगा आंसर, तो आप लोग जो बच्चे लिखते, जैसे छोटा के बाद बड़ा आता है, ये तो आसान है, पर ए के बाद ए ऐसे तुरंत आपके मुंह से नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए ये, कुछ बच्चों को तो लर्न हो जाता है तो उनके लिए तो आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे इजली इसके बाद क्या आएगा नहीं बता पाते हैं। तो उनको शुरुआत से पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मन में पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या आएगा यहाँ वो आपके मन में आ जाएगा और इसको फटाक से लिख लेंगे। जैसे अगर आपका ए के बाद क्या आएगा आपको इजली नहीं पता है कि ए के बाद क्या आएगा, तो आप शुरू से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री, फिर ए आ गया, ए के बाद क्या आया? ए। तो आपके लिए ये आसान रहेगा। इसी तरीके से जिन बच्चों को नहीं आता है इजली तुरंत इसका आंसर नहीं आता है कि इसके बाद क्या आएगा, तो वो शुरू से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। शुरू से जब पढ़ना शुरू करेंगे, ध्यान से पढ़ना है कि इसके बाद जब ये वाला अक्षर आए ए, तो इसके बाद क्या आता है ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इसके बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, तो उसको हम फटाक से लिख देंगे। उसी तरीके से ये भी है, बड़ा के बाद छोटी। अब कुछ बच्चों को तो ऐसे इजली पता है कि बड़ा के बाद छोटी होता है, वो तुरंत लिख देंगे। और जिनको नहीं पता है वो शुरू से पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके, तो छोटा बड़ा छोटी, छोटा बड़ा, बड़ा आया, अब बड़ा के बाद क्या आ गया? छोटी। तो छोटी यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर क्या है आपका? क के बाद क्या है? ख। यहाँ भी जिन बच्चों को नहीं पता है, जिसको पता है कि क के बाद ख आता है, वो तुरंत क के बाद ख लिख देंगे। और जिनको नहीं पता है वो जैसे हम पढ़े हैं शुरुआत से पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आपको कुछ बच्चे हैं जिनको क ख ग मतलब यहाँ से नहीं पढ़ना आता, वो जब छोटा बड़ा छोटी बड़ी यहाँ से शुरू करते हैं, तब उनको फिर आगे जाकर के क ख ग ये पढ़ना आता है इस तरीके से। कुछ बच्चे तो ये स्वर छोटा आ से लेकर के आह तक अलग से पढ़ना आता है कि ये स्वर है, और क से लेकर के फिर यहाँ से शुरू करते हैं क ख ग, क्योंकि ये आपका व्यंजन है। तो कुछ लोगों को तो अलग से ऐसे पता है कि ये स्वर है और ये व्यंजन है, तो वो उनको अच्छे से अभ्यास रहता है। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो उस तरीके से शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको आ जाएगा। फिर ग के बाद आपका क्या है? घ।
के बाद क्या आया? ख। ख के बाद ग है तो क, ख, ग, घ। अब ग के बाद क्या है? घ। फिर है अंग। इस तरीके से आप शुरू से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो बीच में क्या आएगा आपके लिए आसान रहेगा। और कुछ बच्चों को तो पता ही है, जिनको लर्न है वो फटाक से लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? च। च के बाद क्या है आपका? छ। जिनको नहीं आता वो शुरुआत से शुरू कर देंगे। क, ख, ग, घ, न, च। च के बाद छ। फिर क्या है? ज। ज के बाद झ। फिर झ के बाद इया है। अब इया के बाद क्या आएगा? ट आएगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट। फिर क्या है? ठ। ठ के बाद क्या आएगा? ड। ड के बाद ढ। ढ के बाद ड। फिर ड के बाद अब देखिए इसी तरीके से आप लोग को जब नहीं आएगा तो शुरू से पढ़ लीजिएगा। जैसे अब ढ के बाद ड़ा कैसे आया? कुछ बच्चों को याद है तो तुरंत लिख लेंगे, नहीं तो आप शुरू से पढ़ना शुरू करिएगा। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो आप ढा को ध्यान में रखेंगे और ढा के बाद क्या आया? ड़ा। इस तरीके से आप शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो आपके लिए ये आसान रहेगा। उसके बाद देखिए रा के बाद क्या आया? ता। ता के बाद था है, था के बाद दा। दा के बाद धा है, धा के बाद ना। ना के बाद प है, पा के बाद फा। फा के बाद बा, बा के बाद भा। भा के बाद मा। फिर या है, फिर या के बाद र। फिर ला है, फिर ला के बाद वा। उसके बाद है वर्णमाला। तो बेटा जब आपको वर्णमाला लर्न रहेगा और आपको अक्षर पता रहेगा कि कौन सा अक्षर किस तरीके से बनता है, तभी आप इसको खाली जगह को आप भर पाएंगे। तो उसके लिए आप लोग को वर्णमाला सीखना है। वर्णमाला पहले लर्न करना है, उसके बाद कौन सा अक्षर कैसे बनता है वो जानना है आपको। जब आप वर्णमाला सीख लेंगे, कैसे पढ़ा जाता है उसको सीख लेंगे, कौन सा अक्षर कैसे बनता है उसको सीख लेंगे, तभी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो बेटा आप लोग को वर्णमाला लर्न करना ही है, क्योंकि वर्णमाला पे ही आधारित सारी चीजें हैं। जैसे बाद में आने वाले वर्ड लिखें, जब आपको वर्णमाला लर्न रहेगा तभी आप लिख सकते हैं, या फिर क से लेकर के माँ तक लिखें, वर्णमाला लर्न रहेगा तभी कर पाएंगे। और ये खाली स्थान भरे, ये भी जब वर्णमाला लर्न रहेगा तभी आप कर पाएंगे। या फिर आप लोग का जो 2 अक्षर वाले शब्द बनाना है उसके लिए भी वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। ओके, तो प्लीज बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप वर्णमाला लर्न करिए, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और इसको कॉपी में इसी तरीके से लिखना भी है। ओके, थैंक यू।